जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो यहाँ पर कोई अपने कर्मों के बोझ तले काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कर्म जैसे करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर कोई अपने कर्मों का जो बोझ है वो उठा नहीं पा रहे हैं। इतने ज़्यादा बुरे कर्मास इन्होंने किए हैं, आपके तरफ सारी चीज़ें भेजकर, आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करके, और भी लोगों के पास आपके बारे में गॉसिप करके, एक प्रकार से योजना बनाकर, मतलब जैसे ऐसी भी एनर्जी है कि आपके ही नहीं हुए ये, ना किसी और के नहीं हुए, मतलब ना आपके हुए ना किसी और के हुए, ठीक है। यहाँ इनको बिल्कुल भी निष्ठा क्या होता है, ऑनेस्टी क्या होता है, ये नहीं पता है। यहाँ पर ना मुझे स्पिरिचुअल वार की तरह भी नज़र आ रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो लोग स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, है ना, चाहे किसी भी कनेक्शन में, तो ये लोग ऐसे हैं जो किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, स्पिरिचुअल वार करते हैं। ये आपके सेलिब्रेशन में खलल डालना, ये आपके उत्सव में, ये आपके बैलेंस में खलल डालना। आप एक लाइट वर्कर हैं तो उसको कहीं ना कहीं आपकी कृपा को खुद के लिए मतलब लेना, खींचना, है ना। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो ऐसे लोगों को उनके बुरे कर्मा का फल स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी प्रदान कर रहे हैं। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी जय। देखिए ये सारी चीज़ें तो होती ही है, होते रहती है, होते आई है ना। स्पिरिचुअल यात्रा सरल तो नहीं है, लेकिन यदि हम अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं तो हमें इतने क्लियर तरीके से जो है गाइडेंस प्राप्त होते हैं। आप सबको पता है ना, दी मैजिशियन इस मेल या फीमेल ने आपके लाइफ में बहुत ही इस प्रकार की क्रिया की है, खुद की है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो, जिसे मैं ये कहूँगी कि तंत्र क्रिया जो है ना, वो भलाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है या किसी भी प्रकार की क्रिया, लेकिन इन्होंने आपके लिए निगेटिव तरीके से मैनिफेस्ट किया, आपकी लाइफ में सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया। मतलब जैसे हर दिशा से आपको रोकने की कोशिश हुई है, आपको बैलेंस करने से रोकने की कोशिश हुई, आपको क्रोध, आपको निगेटिव चीज़ें, आपके तरफ ऐसी चीज़ें जो आप हैं ही नहीं, मतलब इंटेंसिटी, बहुत इंटेंसिटी, अग्नि तत्व, वो आपके तरफ भेजने की बार बार कोशिश की गई है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा इन्फिनाइट है आपके लाइफ में। कृपा या तो पास्ट लाइफ से आप डिवोटी है, या इस लाइफ में आप पास्ट से काफ़ी ज़्यादा पूजन पाठ किए हैं, और कहीं ना कहीं आपका जो गुड कर्मा है, गुड कर्मा का फल आपको मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यदि आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की स्थिति ऐसी है कि आपको संघर्ष के बाद ही सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना, तो उसी संघर्ष के दौरान आपके फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति की एंट्री हुई जो कहीं ना कहीं आपके और आपके फैमिली मेंबर के कार्मिक थे, और आपके फैमिली में ही कोई ऐसी फीमेल रही है जो काफ़ी निगेटिव थी, जो काफ़ी निगेटिव है, ठीक है। ये रिलेटिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा क्लोज वन नहीं है, लेकिन मैं ना एक से ज़्यादा लोगों को देख रही हूँ यहाँ पर। इसने सिर्फ आपके साथ ही, जैसे कि मैंने कहा कि इन लोगों का एक अलग ही, जैसे आपका एक कार्य है ना कि आप लाइट दिखाते हैं, तो इनको ना वो लाइट पसंद नहीं आती है। तो ये कहते हैं अंधेरा में रहना, अंधेरा कायम रखना, इस तरीके की ऊर्जा है इनकी। तो ये किसी भी लाइट वर्कर को आगे आने नहीं देना चाहते, या ये खुद अपने आप को समझते हैं कि ये ही बस कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनको इनके प्रश्नों के उत्तर मिलते जा रहे हैं कि आपके फैमिली लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनल लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में भी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है डिसबैलेंस क्रिएट किया है। जैसे ना आपके पास ही आकर आपकी ऊर्जा को लेना, आपसे दूर रहकर भी, यदि आपसे दूर भी है ना, तो भी ये आपके फैमिली के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, और आपके लाइफ में क्या स्टेबिलिटी आ रही है, तो वहाँ से ना आपके मूलाधार चक्र से, आपके सैक्रल चक्र से ये एनर्जी खींचते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनको खुद आता है, स्वयं ये सारी चीज़ें करते हैं। मैं यहाँ पर ना तीसरी स्थिति नहीं देख रही हूँ, किसी और से करवाते हुए नहीं देख रही हूँ, इनको खुद आता है, ये खुद करते हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअल कह सकते हैं, लेकिन इनका स्पिरिचुअली पूरी तरीके से पॉस्ट मूवमेंट में चल रहा है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है
जो अपने से आगे किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। आपके स्टारडम से ये बहुत ज़्यादा मतलब ना डिसबैलेंस हो चुके हैं, मतलब ये इतने डिसबैलेंस हो चुके हैं कि ये कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। और ये बड़बड़ाने का मतलब कि आपके जैसे आपसे मिल के आए या आपके बारे में कुछ सुना, अच्छा ये तो बहुत अच्छा कर, आपके बारे में ही जहाँ पर भी जा रहे हैं ये आपके बारे में ही बात कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। और इसका प्रभाव ये हो रहा है कि इनकी खुद की रियल ट्रूथ लोगों के सामने में आ रहा है। रियल ये जो है ना, इनके मुंह से, इनके जबान से, जैसे कहते हैं ना जब ईश्वर की लाठी पड़ती है, जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती है ना, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही अपने मुंह से कहते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद ही अपने मुंह से सभी लोगों के पास आपके बारे में बुराइयां कर रहे हैं, और लोग आपको, जो आपके अपने लोग हैं, वो आपको देख रहे हैं संघर्ष करते हुए, है ना, वो आपको देख रहे हैं मेहनत करते हुए, वो आपको देख रहे हैं कि कैसे आपने एक एक कॉइन जमा करके इतना मेहनत किया है, कैसे आपने अपना एक आशियाना बनाया है, कैसे आप एक जिम्मेदार व्यक्ति, कैसे आप एक निष्ठावान व्यक्ति, कैसे आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति है। और ये कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये बार बार आपके बारे में इसलिए ये लोग बात करते हैं, बार बार इसलिए आपके फैमिली में भी आते होंगे, ये कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ये आपके पास आते होंगे फिर आपके फैमिली में जाते होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करते हैं जो गॉसिप होती है, ठीक है, और बहुत ही निगेटिव गॉसिप। ये देख रहे हैं कि आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेम्बर आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है इस वक्त में, आपके तरफ ना बहुत से लोग आ रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ। तो आपके अंदर की जो खूबसूरती है, इनर एंड आउटर ब्यूटी, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। एक पीस है, वाइट कलर का फ्लावर है ना, तो एक पीस है। आपके घर के आसपास आपको कहा भी जा रहा है कि यदि आपने व्हाइट कलर का फ्लावर लगाया तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं लगाया तो लगाने के लिए कहा जा रहा है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। जो चीज़ लंबे समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन आपका बहुत जल्द जो है पूरा होने वाला है। यहाँ पर कोई ऐसी कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, कोई ऐसी फीमेल है, ठीक है, जो आपकी ऊर्जा को, आपकी पॉपुलैरिटी को, आपके सक्सेस को और आपके फैमिली लाइफ को कहीं ना कहीं स्टक करना चाहती है। ये खुद आपके ऊर्जा से ना अपना फ्यूचर बनाना चाहती है। बहुत अलग एनर्जी है ना, या आपके ऊर्जा से अपना फ्यूचर बनाना चाहती है। इनको ये नहीं पता कि आपने कितना संघर्ष किया है, और आपके संघर्ष में इन लोगों ने उस संघर्ष को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इनको लगा कि इसका फल आपका ये होगा कि आप रुक जाएंगे, नहीं, आप एक स्टार की तरह चमक रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो एक बहाव होता है ना, एक जो नदी होती है ना, वो बहते जाती है ना, सागर से मिलती है। तो आपकी आत्मा जो है ना, परमात्मा जी से पूरी तरीके से जुड़ गई है। इस बीच में कितने भी कंकड़ पत्थर आए, कितने भी ऐसी चीज़ें आए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आपकी आत्मा, आपकी सोल काफ़ी ज़्यादा प्योर है, और ये जो सोल है आपकी, वो परमात्मा जी से पूरी तरीके से जुड़ गया है। ये जो आपके फैमिली लाइफ में टावर मूवमेंट लाना चाहते थे, ये जो आपके अपनों से आपको दूर करना चाहते थे, ये अपने कर्म के नीचे कैसे दबे हुए हैं, क्योंकि इनके ही कोई क्लोज वन है, उनके फैमिली लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है। ये जो इनके क्लोज वन है, इनके 2 बच्चे हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, इनके जो हस्बैंड वाइफ है, इनके बीच में बिल्कुल भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं बन रही, क्योंकि इनका बुरा कर्मा इनके तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है। क्योंकि इन्होंने आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें की कि आपकी फैमिली ना बढ़े। आपके फैमिली में यदि है, फैमिली बढ़ रही है, तो वो चीज़ें अटक जाए, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अटक जाए। आप जो तेज गति से, तीव्र गति से जो आपके तरफ मैसेजेस आ रहे हैं वो ना आए। लेकिन मैं ये एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में आपके कुछ सोल फैमिली मेंबर भी हैं, तो आपको अपने किसी सोल फैमिली मेंबर से ही इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है, इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आप जब प्रश्न करते रहेंगे अपने मन में कि क्या मैंने जो देखा था ड्रीम में, या मुझे जो इंट्यूशंस आए थे, क्या ये वही लोग हैं, एक प्रकार से ना ये भ्रम वाली स्थिति क्रिएट कर देंगे आपके थर्ड आई चक्र पर। जैसे कि मैंने कहा था कि बेस ऑफ स्केल्स में और थर्ड आई चक्र पर, है ना, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए, शक्ति तो होती है ना, मंत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, अब तंत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन
सबसे बड़ी ऊर्जा होती है परमात्मा जी की, सबसे बड़ी शक्ति होती है महाशक्ति, सबसे बड़ी शक्ति होती है आदि शक्ति, भोले बाबा, माता पार्वती जी, महाकाल, महाकाली मत। तो कहीं ना कहीं उनकी असीम कृपा आपके ऊपर है, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर है। यही कारण है कि इनका कोई भी बुरी दृष्टि आपके तरफ उस प्रकार से असर नहीं करता है। और आपके जो सोल फैमिली मेंबर में कोई सदस्य हैं जो जिनसे आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है या जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि ये, जब आप सोचते रहेंगे, प्रश्न आप करते रहेंगे कि यही है क्या जो मैंने ड्रीम देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इल्यूजन है, तो सडन आपके पास किसी का कॉल या मैसेज आएगा, आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि ये वो लोग हैं जिनको उनके कर्म का फल मिल रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आप इनसे डिस्टेंस है और आप इनसे बात भी नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आपको इनके बारे में इंट्यूशन तो आता है कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें जरूर चल रही है ना, क्योंकि इन्होंने आपके लाइफ में जिस प्रकार की सोर्स, फ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी भेजी है, जिस प्रकार की ऊर्जा इन्होंने भेजी है, टावर का इन्होंने भेजा है, तो ऐसा तो नहीं है कि इनके लाइफ में कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको जानकारी इस प्रकार से प्राप्त होगी कि आप खुद हतप्रभ रह जाएंगे कि परमात्मा जी की कितनी ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर। टावर का कार्ड 2-2 बार आ रहा है, ठीक है। तो जो टावर इन्होंने प्लान किया था आपके लाइफ में, वही टावर इनके खुद के किसी क्लोज वन के तरफ गिर रहा है, ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं, परमात्मा जी की कृपा से आप कुछ नया क्रिएट, यदि आप कोई कार्य करते हैं ना तो उसमें एक नयापन आप लाएंगे, आप अपना सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा करेंगे आप। और यहाँ पर ना आपके लिए मार्गदर्शन भी है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो भी टैलेंट है, उसे आप बाहर लेकर आइए और आप बहुत ब्यूटीफुल है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप स्टार बनने के लिए हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब जैसे लाइमलाइट में नहीं आ सकते, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप आ सकते हैं। और आपके बारे में ये जो झूठी बातें फैला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोच में पड़ गए हैं और ये रात रात को रो रहे हैं क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ये अपने कर्मा का फल जो है भोग रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो है काफ़ी ऐसी फीमेल है जो इमोशनली पहले डिसबैलेंस करती है, इमोशनली जुड़ती है और फिर उसके बाद आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन, ध्यान, मंत्र जाप जो भी आप करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय, वो सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है आपकी फैमिली लाइफ में भी और आपके पर्सनल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में मतलब हमारे माता पिता भाई बहन है ना, तो आपके फैमिली लाइफ में आपके सोल फैमिली मेंबर भी हैं और भी लोग हैं आपके सोल फैमिली मेंबर, प्लस आपके सोलमेट के साथ आपका जो गहरा कनेक्शन है, ठीक है, वो कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो रहा है। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने आपके तरफ ऐसी ही ऊर्जा भेजी है कि आप उन चीज़ों को समझ ना पाए, आप हमेशा इनको अपना समझे। ये अपने बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं, है ना। और यही कारण है कि ये खुद अपने कर्म के बोझ तले जो है दब जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती है तो फिर अच्छे अच्छे लोगों का जो है ना इसी प्रकार से दबना पड़ता है उनको। अनकंडीशनल लव आपके लाइफ में है। आपके पर्सन, यदि आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है, आपको बहुत पैम्पर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं। हो सकता है इन लोगों की बातों की वजह से उनको काफ़ी प्रभाव पड़ा था, लेकिन वो प्रभाव हट गया है, वो निगेटिविटी हट गई है आप लोगों के बीच में। आपको कहा जा रहा है अवेकनिंग के समय में आप खुद के अंदर जाइए, आप मेडिटेशन में स्वयं के अंदर जाइए, एक अल्टर स्पेस आप बनाइए, ठीक है, सेक्रेट स्पेस, वहाँ पर आप स्वयं से मिलिए। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ही बैलेंस है। डीएम एंड डीएफ अपने अंदर ही पहले होते हैं, अपने अंदर ही ढूंढिए, ठीक है। आपको मृग तृष्णा में नहीं जाना है, आपको भ्रम में नहीं आना है। जो आपको मिला है उसमें वही आपके लिए है ना। और जो है परमात्मा जी की कृपा, दैवी एक रूपता, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। उन्हीं की कृपा बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप कार्मिक स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। आप जो दुखी हैं उनके दुखों को आप सुनकर हील करते होंगे, ठीक है। आपको भले ही नहीं पता, लेकिन आपकी बातों से लोग हील्ड हो जाते हैं। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। पशु पक्षियों के लिए आप
बिल्कुल आप ना मदर द अर्थ के लिए आप चाहे आप पेट लवर है या नहीं, लेकिन आप जो है ना पेट जो भी स्ट्रीट डॉग है, जो भी गाय, सबकी आप बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। मतलब ना उनको आप जब भोजन देते हैं ना, एक अलग असीम जो है ना खुशी प्राप्त होती है आपको। इसीलिए परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर हो रहा है। आपके लाइफ में बहुत जल्द सेलिब्रेशन आ रहा है, या आपके फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पर हो सकता है। अब आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कहा जा रहा है आप प्रोटेक्टेड हैं। यदि आपको ऐसे लोग मिलते भी हैं तो वो आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट किए हुए। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी निकल कर आया है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेमेडी 21 रेमेडी है हमारे पास। तो जो भी रेमेडी आपको सीखना है आप सीख कर, जैसे अभी जो है कार्मिक पैटर्न का जो पितृपक्ष का समय आ रहा है, तो कार्मिक पैटर्न रिमूव यदि आप सीखना चाहते हैं, निगेटिविटी रिमूव जिसको हम पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट कहते हैं, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में किस प्रकार से आप बॉन्ड बना सकते हैं, तो वो आपके कर्मों के अनुसार ही वो चीज़ें वर्क करती है। तो ये क्या होता है कि जब आप रेमेडी करते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाती है। परमात्मा जी की प्रार्थना करते हैं आप, तो प्रार्थना जब करते हैं अग्नि तत्व के साथ में, हमेशा अग्नि तत्व के साथ, जल तत्व के साथ वर्क करती हूँ, मैं हमेशा पंच तत्व के साथ वर्क करती हूँ। मेरे लाइफ में पंच तत्व का बहुत ज़्यादा महत्व है, सभी के लाइफ में है, लेकिन मैं जब पूजन भी करती हूँ तो भी मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। तो जो भी हम रेमेडी करवाते हैं उसमें आपके लिए अग्नि तत्व, जल तत्व, सारे तत्व रहते हैं, ठीक है। और फिर प्रार्थनाएं होती है, तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है। जैसे कि यदि 5 लोग एक साथ बैठकर हीलिंग करते हैं तो वो हीलिंग पॉजिटिव ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है। तो वैसे ही जब आप तत्व के साथ वर्क करते हैं, जब आप परमात्मा जी से कनेक्ट करते हैं, जब आप कैंडल जलाते हैं, जब आप एसेंस ऑयल का प्रयोग करते हैं, तो आपके जो तत्व है अलाइन में आ जाते हैं, आपको काफ़ी आशीर्वाद जो है प्रदान होता है, और आपके जो भी कार्मिक पैटर्न्स है वो रिमूव होते जाते हैं। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेक केयर।